कि जनरेटर या फेस चेंज करने के लिए एक ऑटोमेटिक चेंजर जो मार्केट से 1500 और 2000 के तकरीबन आपको पड़ता है, और कैसे बहुत कम कीमत में 100-200 रुपये में आप उसको बहुत अच्छा और बहुत आसानी से बना सकते हैं। मार्केट से लिया हुआ चेंज ओवर तो आपका कभी खराब हो सकता है, परंतु जो चेंज ओवर हम आपको बताएंगे वह कभी भी आपका खराब होने वाला नहीं होता। और इसके लिए आपको चाहिए क्या होता है, मात्र एक रिले चाहिए होती है, 4 आपको डायोड चाहिए होते हैं, और एक हमको चाहिए होता है कैपेसिटर। बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जो 1.5 MFD या 2 MFD का कंडेंसर आप सीलिंग फैन में यूज करते हैं, वही कंडेंसर चाहिए होता है। एक अच्छी कंपनी का कैपेसिटर ले लें, क्योंकि कैपेसिटर का ही इसमें मुख्य कार्य होता है। यदि कभी खराब होगा तो केवल कैपेसिटर खराब होगा, और यदि आप 400 वोल्ट या इससे ऊपर वोल्ट का कैपेसिटर ले लेते हैं तो कभी भी खराब नहीं होगा। जैसे मेरे पास यह है, आप कैपेसिटर देख रहे हैं कैमरे में, यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये 1 MFD और 270 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो इस टाइप का कैपेसिटर तब खराब हो सकता है जब कभी वोल्टेज ज़्यादा आएगी, लेकिन यदि हमारे पास 440 वोल्ट का कैपेसिटर होगा तो वह कभी भी खराब नहीं होगा। यदि आपके घर का लोड ज़्यादा है तो आप कम से कम 25 एम्पियर 24 वोल्ट में कोई भी रिले ले सकते हैं। रिले डबल पोल की होनी चाहिए। यह जो रिले मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, यह सिंगल पोल की रिले है। घरों में बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। छोटी बड़ी रिले सभी उपकरण जितने भी आपके घर में होते हैं सभी में यह लगी हुई होती हैं। जैसे आप इसमें 3 पॉइंट देख रहे हैं, तो जो आप 2 पोल की रिले लाएंगे उसमें यह 6 पॉइंट होंगे, 3 ये और 3 ही एक और यदि घर में बहुत ज़्यादा लोड है, 3-4 AC हैं और भी भारी लोड हैं, तो आप इस तरीके का 60 एम्पियर का रिले लेकर आ सकते हैं। अब दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे? जैसे कि हमारे पास यह 4 डायोड हैं, यह आप देख रहे हैं 4 डायोड, इनका हम ब्रिज बनाएंगे। यदि इन चारों को आप ऐसे इकट्ठा करके रखोगे तो बीच वाले सिरे दोनों आपस में मिलाने होते हैं, और यह हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनकर तैयार हो चुका है। यह सिरा आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, यहाँ से हमको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी और यहाँ से हमको नेगेटिव सप्लाई मिलेगी, जो हमारी रिले की कॉइल पर जाएगी, जिससे रिले ऑपरेट होगी। और यह जो इधर के 2 सिरे बचे हैं, एक सिरा न्यूट्रल पर जाएगा और एक फेस पर जाएगा। अब इसको रिले के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों, देखिए यह रिले की हमारी कॉइल होती है। यहाँ पर हमको 24 वोल्ट DC सप्लाई देनी होती है, और DC सप्लाई हमारा यह रेक्टिफायर बनाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव सिरा कॉइल के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव सिरा कॉइल के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अब ब्रिज रेक्टिफायर को AC सप्लाई देनी है। इसके लिए हमको कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ने वाली है। कैपेसिटर आपका ऐसा भी हो सकता है और कैपेसिटर आपका इस टाइप का भी हो सकता है, जैसे यह 4 MFD का और 440 वोल्ट में कंडेंसर है। तो इस रिले के लिए यह 4 MFD का कंडेंसर ज़्यादा रहेगा। इसके लिए 2 MFD या ज़्यादा से ज़्यादा 3 MFD का कंडेंसर आप लगा सकते हैं। वैसे तो मेरे पास 1 MFD का कंडेंसर, और इस 1 MFD के कंडेंसर से ही इसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। और अब घर की सप्लाई, मेन ग्रिड की सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई इसमें कैसे कनेक्ट करते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों आप डायग्राम देख ही रहे हैं। डायग्राम में आपको पूरे कनेक्शन मिल ही जाते हैं। इस प्रकार आपका यह एक बहुत अच्छा चेंज ओवर बनकर तैयार है। और इसके कनेक्शन की यदि बात करें तो जैसे मान लीजिए यह हमारे घर का लोड है। घर के लोड का एक वायर रिले के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है
और दूसरा वायर जो मैंने न्यूट्रल मान लिया है और न्यूट्रल से ही मैंने चेंज ओवर को भी कनेक्शन दिया है। रिले का जो ऑन पॉइंट है, इस ऑन पॉइंट को हम मेन से कनेक्ट करेंगे। यह आपके मेन ग्रिड सप्लाई का वायर है। और जो चेंज ओवर का ऑफ पॉइंट है, ऑफ पॉइंट को हम जनरेटर से कनेक्ट करेंगे। यह 3-4 कनेक्शन हैं जो बहुत सिंपल से हैं, जिसको आप खुद भी कर सकते हैं या कोई भी मैकेनिक इसको आसानी से कर देगा। और अब दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जो घर का लोड है उसको मैं यहाँ से न्यूट्रल दे रहा हूँ। ये मैंने न्यूट्रल से घर के लोड को जोड़ दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह हमारा मेन सप्लाई का पॉइंट है, तो जैसे ही हमारे घर में मेन सप्लाई आएगी तो ये देखिए मेन सप्लाई आते ही हमारे घर का लोड चालू हो जाता है। और दोस्तों जब तक हमारी मेन सप्लाई चलती रहेगी तो हमारे घर का लोड भी मेन सप्लाई से चलता रहेगा। और यदि मेन सप्लाई चली जाती है तो जाहिर है कि घर का जो लोड है वह भी ऑफ हो जाएगा। और ग्रिड सप्लाई चली जाने से हम अपने घर के लोड को जनरेटर पर या इन्वर्टर पर या किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं जो इस वायर से कनेक्ट होगा। और जैसे ही यहाँ पर ये देखिए जनरेटर या इन्वर्टर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो हमारे घर की सप्लाई चालू हो गई। अब हमारी सप्लाई जनरेटर पर चल रही है, लेकिन जनरेटर पर चलते चलते जैसे ही आपकी मेन ग्रिड सप्लाई ऑन होगी, जैसे अब इसको यहाँ से मैं मेन ग्रिड सप्लाई दूंगा, ये देखिए जैसे ही बिजली आएगी तो आपके घर का लोड तुरंत ग्रिड सप्लाई पर चालू हो जाएगा और आपने जो जनरेटर या इन्वर्टर कनेक्ट कर रखा था वह फ्री हो जाएगा। उस समय आप अपने जनरेटर को ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर की सप्लाई रेगुलरली चलती रहेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा कि यह बहुत सिंपल से कनेक्शन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें यदि आप एक अच्छी क्वालिटी की रिले और अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर लगा लेते हैं तो कभी भी आपका यह चेंज ओवर खराब होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे पास डबल पोल की रिले नहीं थी तो आपको डबल पोल की रिले लेकर आनी है, उससे आपका चेंज ओवर और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वह आपके मेन सप्लाई और जनरेटर या इन्वर्टर दोनों के न्यूट्रल फेस को ही चेंज करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह कनेक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।